filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. एक तो पहले इनको बोला कि तुम निकल जाओ हमारे देश से। आप समझ रहे हैं? पहले 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख अफगानों को बोला कि निकलो। तो बड़े छटपटाए एंड में, ठीक है, निकलने भी लगे। बोला नहीं, ऐसे नहीं निकलो, पहले 830 US डॉलर हमें दो। हम तुम्हें, एक तो हमने तुम्हें निकाला है, लेकिन हम तुम्हें वैसे नहीं निकलने देंगे, तुम पहले हमें पैसे दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, अमेरिका बहादुर ने एक फरमान जारी कराया और यह बोला है कि भारत गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारना चाहता है और अमेरिका ने वो साजिश पकड़ ली है जिसमें भारत पन्नू को मारना चाहता है। अब ये साजिश क्या थी? साजिश ये थी कि भारत सरकार ने किसी को भेजा कि जाओ पन्नू को निपटा दो। पन्नू है कौन दोस्तों? गुरपतवंत सिंह पन्नू है सिक्स फॉर जस्टिस का एक लीडर और ये वकील है, वकालत करता है, ये अपनी यही सब जो होता है ना। मुझे नहीं लगता कि भारत ने कभी यह बोला होगा किसी को कि तुम जाके पन्नू को मार दो, क्योंकि पन्नू बकवास करता है, पन्नू उल्टी सीधी बातें करता है। पन्नू ने आज तक एक मुर्गी नहीं मारी। मैं हवाई जहाज को बम से उड़ा दूंगा, ठीक है, मैं वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं होने दूंगा। पन्नू इज अ गैस बैग। आपको पन्नू का पहले साइकोलॉजी समझिए आप। पन्नू कर कुछ नहीं पाता, पन्नू सिर्फ बकवास करता है, ठीक है। तो भारत क्यों मारेगा पन्नू को? पन्नू इज गुड एंटरटेनमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। पर मैं आपको बताता हूं इसके पीछे गेम क्या है। दोस्तों, डिप्लोमेसी में, फॉरेन अफेयर्स में, जियोपॉलिटिक्स में दोस्त नहीं होते। ये वर्ड दोस्त इस्तेमाल करा जाता है लेकिन दोस्त नहीं होते। यहां पे डील्स होती हैं, यहां पे प्रेशर ग्रुप होते हैं, यहां पे लेन देन होती है। और अगर किसी को भी गलतफहमी है कि अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो गलतफहमी जल्दी से 2 मिनट पहले आप दूर कर लीजिए। अच्छा, कई बार पाकिस्तानी भी हमें यही बोलते हैं कि साहब अमेरिकनों ने हमें धोखा दिया है, अमेरिका आपको भी यानी भारत को भी धोखा देगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका हमें धोखा देगा, क्योंकि हम अमेरिका से कुछ मांगते नहीं है। पाकिस्तान का हाथ ऐसे रहता है, हमारा हाथ ऐसे रहता है। हम जो भी अमेरिका से लेते हैं हम पैसा दे के लेते हैं, तो अमेरिका क्या ही कर लेगा हमारा। लेकिन जो अमेरिका गेम खेल रहा है दोस्तों, वो आज उस गेम का मैं पर्दाफाश आपके सामने करना चाह रहा हूं। अमेरिका ये करता है कि जैसे अमेरिका को भारत से कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अमेरिका यह चाहता है कि भारत इजराइल के पीछे पुख्ता तौर पे खड़ा हो जाए। नो इफ नो बट। भारत नहीं खड़ा हो रहा। भारत कहता है कि हम हमास के खिलाफ हैं। भारत यह भी कहता है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको हम राहत की सामग्री देंगे। अमेरिका चाहता है कि हम रूस से S-400 ना खरीदें, भारत खरीदता है। अमेरिका चाहता है हम रूस से तेल ना खरीदें, भारत खरीदता है। कुछ साल पहले की बात है, अमेरिका चाहता था कि भारत ईरान से तेल ना खरीदे, भारत ने खरीदा। अमेरिका को इसकी आदत नहीं है दोस्तों। अमेरिका थोड़ा सा सकपका जाता है कि यार ये कैसा देश है कि अमेरिका एक आदेश दे रहा है और ये देश मानने को इनकार कर रहा है। उनको आदत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अमेरिका के सामने कुछ चंद टुकड़ों के लिए कालीन बन जाता है कि भाई साहब हम पाकिस्तान हैं, आप हमारे ऊपर चल फिर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत ऐसा तो है नहीं। वी आर ट्रूली सॉवरेन। तो खुद मुख्तारी जो होती है अगर देखनी है तो भारत की देखी जाए, और सिर्फ आज की नहीं, आज से 20-30 साल पहले की भी, 40 साल 70 साल पहले भारत का बेसिक एटीट्यूड वही रहा है। फॉरेन पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में फर्क आया है, लेकिन बेसिक एटीट्यूड वही रहा है कि यू कांट टेल अस व्हाट टू डू, ठीक है। अब जब आप भारत के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो आप ऐसा अनुमान लगाएंगे कि अगर हमने इतना प्रेशर डाला तो फिर भारत हमारी बात मान जाएगा। दोस्तों, कितने महीने हो गए जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत पे एक लांछन लगाया था कि भारत ने निज्जर को मार दिया। भारत ने 3 बार तो मेरे सामने, उसके कहीं और मैंने नहीं पढ़ा होगा तो वो मेरी भूल चूक है, माफ कीजिएगा। 3 बार तो भारत बोल चुका है कि भाई आप कह रहे हो निज्जर को मार दिया, निज्जर को मार दिया, कोई तो प्रूफ दोगे आप, कोई तो सबूत दोगे, कुछ तो दोगे यार। नहीं, हमने बोल दिया, आपको मानना पड़ेगा कि आप ही ने निज्जर को मारा है। ये कनाडा की ऐसी सोच है। गोरे देशों की अक्सर यही सोच रहती है कि हम वी आर वाइट्स एंड वी विल डिसाइड हाउ द वर्ल्ड रन्स। अब देखिए, हमें तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम काले हो, नीले हो, पीले हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो 5 आइज का कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, कि ये 5 आइज हैं, 5 कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जिसमें शामिल अमेरिका,
जिसमें शामिल अमेरिका, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये देशों की मिलकर बनती है फाइव आइज। फाइव आइज के ही थ्रू ये कोट अनकोट सूचना आई थी कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया। पर ये फाइव आइज में किसने इंफॉर्मेशन दी? आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया ने दी? क्या फिर आपको लगता है यूके ने दी या न्यूजीलैंड ने दी? नहीं, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दी हुई इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन ही क्या है? ये कंजेक्चर है कि हां, हमने कुछ एम्बेसी की चीजें हमें पता लगी कि एम्बेसी में हम सुन रहे थे, उससे बात कर रहा था, इसलिए हमें ऐसा लगा। कोई प्रूफ नहीं है, ये हवाई बातें हैं। पर ये अमेरिका ने करी। अमेरिका, देखिए, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों ये चली जाएंगी जिस दिन भारत ने अमेरिका को बोला कि यस सर, जो हुक्म है आपके हुक्म की तामील होगी। फिर देखिए आप, फिर अमेरिका बोलेगा कि भारत जैसा देश ही नहीं है। बीच बीच में आता है ना अमेरिका के ये डेमोक्रेसी इंडेक्स पे भारत नीचे गिर गया, जर्नलिस्टिक फ्रीडम में भारत नीचे गिर गया। ये सब क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? ये कभी सोचा है आपने? ऐसा क्यों होता है? अमेरिका से ऐसी खबरें, ऐसी रेटिंग्स क्यों निकलती हैं? अब जैसे क्वाड ले लीजिए, भारत ने क्वाड को वेपनाइज करने से मना कर दिया। भारत ने बोला कि हम ट्रीटी साइन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रीटी से फिर आपको एक आपकी जवाबदेही बन जाती है, फिर आपकी मजबूरी है वो करना जो बाकी लोग कहते हैं। ट्रीटी तो यही होती है। भारत ने मना कर दिया, तो भारत को प्रेशराइज कैसे करें? भारत को प्रेशराइज कैसे करें कि भारत आगे चल के राफेल ना खरीदे, अमेरिकी जहाज खरीदे। और ऐसा नहीं कि अमेरिका को हमारे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बिना उसका काम नहीं चल रहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पैसा एक मैटर है, लेकिन सबसे बड़ा मैटर यह है कि अगर भारत 126 फाइटर जेट अमेरिका से खरीदता है तो भारत फिर अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो जाता है स्पेयर पार्ट्स के लिए। दोस्तों, बहुत बड़ा गेम है ये। कोई नहीं चाहता भारत में कि पन्नू मरे। पन्नू एक इरिटेटिंग कैरेक्टर जरूर है। पन्नू को देख के हो सकता है आपको हंसी आए, हो सकता है आपको इरिटेशन हो। जिस तरीके से वो फटी पुरानी अंग्रेजी में धमकियां देता है, मुझे तो बहुत हंसी आती है पन्नू को देख के। लेकिन पन्नू वैसा नहीं है कि जो जाके पन्नू के हाथ में आपको ना कैमरा मिलेगा, पिस्तौल नहीं मिलेगी पन्नू के हाथ में, ठीक है? पन्नू बम नहीं लगाएगा, पन्नू माइक लेके एक भाषण देगा। तो पन्नू को कोई क्यों मारेगा? ये सब अमेरिका के खेले खाए हैं। जैसा सामने आ गया ना, निज्जर के बेटे ने ही बोला था कि मेरा बाप जो है वो निज्जर का बेटा बोल रहा है कि निज्जर जो था वो कैनेडियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था। फिर उसके बेटे को चुप कराया, पर वो मीडिया में आ गया कि ही वाज वर्किंग फॉर कैनेडियन इंटेलिजेंस। यही सब है, यू नेवर नो पन्नू इज वर्किंग फॉर द CIA। किसी को कुछ नहीं पता कौन सी एजेंसी कौन सा गेम खेल रही है, किसको ऊपर या नीचे दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो पहली बात है। दूसरी चीज दोस्तों, एक और अच्छी खबर ये है। अच्छी खबर क्या मतलब? पाकिस्तान से ऐसी खबरें आती हैं हंसी मजाक वाली। पाकिस्तान ने अफगानों को यह बोला है कि हर एक अफगान जो पाकिस्तान की सीमा पार करके, एक तो पहले इनको बोला कि तुम निकल जाओ हमारे देश से, आप समझ रहे हैं? पहले 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख अफगानों को बोला कि निकलो निकलो यहां से, बहुत हो गया, निकलो। तो बड़े छटपटाए एंड में, ठीक है निकलने भी लगे। बोला नहीं ऐसे नहीं निकलो, पहले $830 हमें दो। तो अफगानों ने बोला भाई किस चीज के $830 दो? कह रहे नहीं, हम तुम्हें, एक तो हमने तुम्हें निकाला है, लेकिन हम तुम्हें वैसे नहीं निकलने देंगे, तुम पहले हमें पैसे दो। अब उसमें कोई सब्जी बेचने वाला, कोई रेड़ी चलाने वाला, कोई ट्रक चलाने वाला, पाकिस्तान उससे मांग रहा है, उस गरीब आदमी से मांग रहा है $830 पर पर्सन, एक बंदे का $830 पाकिस्तान मांग रहा है और कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड से दो तुम। अब ये चाहते हैं कि बेचारा जो अफगान रेड़ी वाला है उसके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसकी लिमिट होनी चाहिए इतनी कि $830 वो दे दे। आप समझ रहे हैं दोस्तों, काफी लोग पीछे पड़ गए पाकिस्तान के। काफी डिप्लोमेट्स ने बोला है कि यार हम जानते हैं कि आपकी जो समस्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना यार कि तुम रेफ्यूजियों को लूटना शुरू कर दोगे। ये कहां की बात है दैट यू आर लूटिंग रेफ्यूजीज? ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो लोगों ने काफी कंडेम करा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने यह बोला है कि देखो बड़े दिल वाले हैं हम बड़े दिल वाले हैं। हम चाह रहे थे तो पहले कि $1000 ले लें, लेकिन हमने उनको डिस्काउंट देकर सिर्फ $830 लिए। ये पाकिस्तान का औपचारिक बयान है दोस्तों।
अच्छा, एक और, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने एक और बड़ा भंड मार दिया। वो बात कर रहे थे महमूद अब्बास से। महमूद अब्बास कौन है? महमूद अब्बास है पैलेस्टीन का प्रेसिडेंट। तो उससे बात कर रहे थे। अच्छा, अब्बास जी से बात करते करते उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि साहब देख, अच्छा ये आवेश में आ जाते हैं ना पाकिस्तानी, लाहौरी खासतौर से आवेश में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। अब जब भी एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे से बात करेगा, कोई भी दो सीनियर बंदे, तो उनकी टीम पहले से डिसाइड कर लेती है, बड़ा क्लोजली कोरियोग्राफ्ड रहता है कि साहब ये फुल स्टॉप है, ये कॉमा है, ये क्वेश्चन मार्क है, आपको ये बोलना है, आपको ये चीज अवॉइड करनी है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। ये पहले से डिसाइडेड रहता है दोस्तों। इसमें ऐसा नहीं रहता कि अपने मन से आप कुछ भी बोलें, क्योंकि एट दैट लेवल आरिफ अलवी कौन है? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। ही इज द हेड ऑफ स्टेट फॉर पाकिस्तान। ठीक है जी। वो जो बोलता है वो पॉलिसी बन जाती है, वो जो बोलता है वो पॉलिसी होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान आज तक बात करता आया है टू स्टेट सोल्यूशन की, यानी कि फिलिस्तीन एक जगह और इजराइल एक जगह, और पुरानी टेरिटरीज जो इजराइल ने ली थी वो इजराइल वापस करे। कोई 1967 की बात कर रहा है, कोई कहीं की बात कर रहा है। ये सब करके कर कुरा के खत्म करो और दो स्टेट बनने चाहिए, तो लास्टिंग पीस होगा। अब मुझे तो नहीं लगता कि लास्टिंग पीस होगा, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी, लेकिन ठीक है, टू स्टेट सोल्यूशन है, इंडिया भी बोलता है कि लास्टिंग पीस होगा, तो ठीक है। इस भाई ने क्या बोला? इस भाई ने, मैं भाई की बात कर रहा हूं, ये आरिफ अलवी की, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की। इसने ये बोला, आरिफ अलवी ने, कि साहब ऐसा है कि अगर टू स्टेट सोल्यूशन नहीं काम करता, अच्छा ये महमूद अब्बास से बोल रहा है कि अगर टू स्टेट सोल्यूशन काम नहीं करता तो एक काम करते हैं भाईजान, वन स्टेट सोल्यूशन करते हैं। अब महमूद अब्बास कुर्सी में बैठा था, मुझे लगता है वो गिर गया होगा जमीन पे। उसने बोला भाईजान ये है क्या वन स्टेट सोल्यूशन? कहता है एक स्टेट जहां पे मुसलमान भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, यहूदी भी रहेंगे। अच्छा, जब इन्होंने इतना बड़ा भंड मारा तो प्रेस रिलीज भी जारी हो गया कि मां मुहिम राष्ट्रपति पाकिस्तान ने यह बोला है। तो जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री थी पाकिस्तान की, वो बड़ी असमंजस में, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला यार कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इतनी बड़ी बात कह दी, हमसे बात भी नहीं करी, हमसे पूछा भी नहीं। ये मतलब ये किस तरीके की बात है? ये हमारी पॉलिसी तो कुछ और है, हमारा राष्ट्रपति कुछ और बोल रहा है। फिर इनको एक किस्म का क्लैरिफिकेशन, एक किस्म का माफीनामा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को भेजना पड़ा, इनको यूनाइटेड नेशंस को भेजना पड़ा, और अपने प्रेसिडेंट के लिए माफी टाइप की, माफी तो नहीं था ये, लेकिन एक किस्म का माफीनामा था कि नहीं गलती हो गई इनसे, एक्चुअली इनका मतलब ये था, वो लीपापोती इनको करनी पड़ी दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में, और इस वीडियो को लाइक भी करिए। मैं फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।